अगर आपका नाम पुराने मतदाता सूची में नहीं है या रिकॉर्ड नहीं मिल रहा और बीएलओ आने पर कौन कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे या बीएलओ आपसे कौन से दस्तावेज मांग सकते हैं, तो इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज उपयोगी हो सकता है। दस्तावेज नंबर 1, जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है। इसमें आपका नाम, जन्म तिथि और जन्म का पता दर्ज होता है। दस्तावेज नंबर 2 है पासपोर्ट। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो ये भी एक मजबूत दस्तावेज है। पासपोर्ट भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है और पहचान के लिए स्वीकार किया जाता है। दस्तावेज नंबर 3 है 10वीं की मार्कशीट या शैक्षणिक प्रमाण पत्र। कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता। ऐसी स्थिति में 10वीं की मार्कशीट या और कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपयोगी हो सकते हैं। दस्तावेज नंबर 4, निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसकी कॉपी तैयार रखें। दस्तावेज नंबर 5, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। दस्तावेज नंबर 6 है सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र या पेंशन दस्तावेज। सरकारी कर्मचारी या पेंशन प्राप्त करने वाले नागरिक अपने पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। दस्तावेज नंबर 7, भूमि या संपत्ति रिकॉर्ड। राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी भूमि रिकॉर्ड, संपत्ति रिकॉर्ड या संबंधित दस्तावेज भी मान्य हो सकते हैं। दस्तावेज नंबर 8, वन अधिकार प्रमाण पत्र। अगर किसी व्यक्ति के पास फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो वो भी स्वीकार दस्तावेजों में शामिल है। दस्तावेज नंबर 9, एनआरसी से संबंधित रिकॉर्ड। जहां लागू हो वहां एनआरसी से संबंधित प्रमाण भी उपयोग किया जा सकता है। दस्तावेज नंबर 10, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी पुराने रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दस्तावेज नंबर 11, सरकारी विभागों द्वारा जारी कुछ अन्य मान्य पहचान या प्रमाण पत्र भी उपयोग किया जा सकता है। दस्तावेज नंबर 12 है आधार कार्ड। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या आधार कार्ड मान्य है। आधार कार्ड को सिर्फ पहचान के लिए स्वीकार किया जा सकता है, न कि नागरिकता प्रमाण के लिए। अब कुछ जरूरी सावधानियां। अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी पहले से ही तैयार रखें। फॉर्म में दी गई जानकारी ध्यान से जांचें। गलत जानकारी बिल्कुल भी ना दें। अगर आप घर पर उपलब्ध नहीं है तो परिवार के सदस्य बीएलओ से बात कर सकते हैं। किसी भी शंका की स्थिति में वोटर सर्विस पोर्टल, बीएलओ, ईसीआई नेट ऐप के जरिए जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, हर व्यक्ति को सभी 12 दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत होगी तो आपको सूचित किया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में बीएलओ सिर्फ सत्यापन करते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने और अपने परिवार के जरूरी दस्तावेज सही, सुरक्षित और तैयार रखें। सही दस्तावेज तो मतदान का अधिकार सुरक्षित। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपका और उनका नाम मतदान सूची में सुरक्षित रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।